उस होटल की व्यूज़ है या उसकी लोकेशन है जहाँ हम रात को स्टे किया था हमने। ये बिल्कुल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये दरियाए कुल्हार जो है ये बिल्कुल इसके साथ साथ बह रहा है यहाँ से। तो ये आपको मैं आगे ले जाके दिखा देता हूँ। इस होटल में रुकने की एक ख़ास वजह ये भी थी कि इसके जो बाहर के व्यूज़ हैं, सीनरी है, वो बहुत अच्छी है। बाकी इस होटल इतना कोई ख़ास लग्जरी या इतना कोई अच्छा नहीं है कि रूम्स वगैरह नॉर्मल ही है, बल्कि आप नॉर्मल से भी थोड़े से हल्के कहें तो इनको कहा जा सकता है कि नॉर्मल से भी हल्के हैं। लेकिन इसकी लोकेशन, इसके व्यूज़ बड़े अच्छे हैं। इससे पीछे भी हमने एक होटल देखा था जिसके रूम्स वगैरह बड़े अच्छे थे और उसका रेंट भी कुछ इतना ख़ास नहीं मांग रहा था, मुनासिब भी था इस वक्त के हिसाब से, इनके सीज़न के हिसाब से। क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद इनका है ना, ईद के बाद इनका सीज़न होता है छुट्टियों में, तो इस वक्त इनके रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं ये लोग। लेकिन उस होटल में जो पीछे हमने देखा था उसकी लोकेशन कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी। हाँ, तो वो भी रोड साइड पर, लेकिन उसके व्यूज़ या उसकी इस तरह की लोकेशन अच्छी नहीं थी इतनी ख़ास। अब इन्होंने हमें ये कमरा दिया है सामने। अब ये कमरे के बाहर ये सारी चीज़ आप समझें कि ये एक सहनुमा भी जगह बनी हुई है। तो यहाँ पर स्टे करने की वजह ये थी। बहरहाल आप लोग अपने हिसाब से आके यहाँ दूसरे होटल्स को भी विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ही अच्छे कमरे और लग्जरी कमरे चाहिए तो फिर मैं आपको ये होटल रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ एक मसला जो है वो ये भी है कि यहाँ गर्म पानी मौजूद नहीं था। टूरिस्ट जो आते हैं इन इलाकों की तरफ, उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप रूम लेते हैं किसी भी होटल में तो सारी सहूलतों के बारे में मालूम कर लिया करें, क्योंकि बाद में ये होता है कि हम रूम तो ले लेते हैं लेकिन फिर इनसे बहस होती है कि आपके पास गर्म पानी नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो इसमें मामला काफ़ी ख़राब हो जाता है। नौबत जो लड़ाई झगड़ों तक आ जाती है। तो बेहतर ये है कि हम जो है एक चीज़ को पहले इनसे कंफर्म कर लें कि आप हमें क्या क्या सहूलत देंगे। उस ये सब कंफर्म करने से फिर आपको भी इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कमरा हम ले रहे हैं ये हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है। अब यहाँ गर्म पानी ना होने की वजह से नहाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पानी काफ़ी ठंडा है, और रात को भी जो मौसम ऐसा था कि हम जो है कंबल ओढ़ के सोए हैं यहाँ पर। अब ठंडे पानी में हर कोई नहीं नहा पाता, और बाज़ लोगों को आदत होती है रोज़ाना नहाने की, या इस तरह जो है ना नहाने की आदत होती है, तो उनके लिए फिर यहाँ मसला बन जाता है कि गर्म पानी अवेलेबल नहीं है तो नहाएंगे कैसे। तो ठंडे पानी से नहाना जो है थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि मौसम भी सर्द है और आगे आपने जहाँ जाना है वहाँ भी सर्दी है, मौसम ठंडा ही होगा। तो ठंडे पानी से नहा के जाना जो है ना वो नुकसान भी हो सकता है, उसमें तबीयत ख़राब हो सकती है, बुखार वगैरह हो सकता है। इसलिए आप लोग जब यहाँ पर कमरे लेते हैं तो यहाँ की सहूलतों के बारे में मालूम कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर जो कार पार्किंग का हिसाब है वो भी ऐसा है कि बाहर रोड पर चौकीदार है इनका बाबा जी, वो गाड़ी देखते हैं और उसके भी वो अलग से 100 रुपये के करीब चार्जेस लेते हैं, वो रूम के रेंट में इंक्लूड नहीं है। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें आप पहले से मालूम कर लेंगे यहाँ पर, तो फिर आपको रूम लेने में काफ़ी आसानी रहेगी। और आपको मतलब ये है कि किसी भी बात में ऐसा नहीं होगा कि हमने तो ये सोच के लिया था, हमने तो वो सोच के लिया था, ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। और आपको हर चीज़ का मालूम होगा और आप रूम लेने का डिसाइड करने में आपको आसानी होगी।
सुबह हो चुकी है और हमने रात में अच्छी खासी नींद कर ली है। इस वक्त तकरीबन 7:45 बज रहे सुबह के और हम आगे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। रात में थोड़ी ठंड थी तो कंबल इस्तेमाल करने पड़े हमें, कंबल ओढ़ के सोना पड़ा। रात में तो हमने खाना अपना बना लिया था। हमारे कैसर भाई ने बिरयानी कम खिचड़ी टाइप की चीज़ बना ली थी जो हमने खा ली थी, और चाय भी हमने अपनी बना ली थी। सुबह भी हमने यहाँ ना अपनी चाय बनाई है ना कुछ किया है। नाश्ते का हमने अपना सेटअप नहीं बनाया, तो हमारा इरादा ये है कि आगे 8 मुकाम जो शहर है वहाँ से नाश्ता करने का और थोड़ा हैवी नाश्ता करने का, ताकि हम जो है दिन में हमें इतनी भूख नहीं लगे और अपना सफ़र जो है काफ़ी आगे तक कर लें। तो चलते गाड़ी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गाड़ी गर्म करनी पड़ेगी यहाँ पर ठंड की वजह से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह। गाड़ियाँ रोड पर कुछ इस तरह पार्क की जाती हैं। बाबा जी जा रहे हैं, ये रात को चौकीदारी करते हैं। ये गाड़ी के नंबर भी लिख लेंगे और 100 रुपये इसकी जो है फीस लेते हैं। 100 रुपये चार्ज करते हैं चौकीदारी में। वाईफाई इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ना मतलब उसके इंडिकेशन या मार्क दिया हुआ है का, लेकिन वाईफाई अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। ट्रेन पर अगर उसको इस तरह से थोड़ा व्यू आ जाना उस तरह, पूरा व्यू आ जाना उस तरह। वो देखने वाले या फिर व्यू सही नहीं नजर आ देखने वाले आज का सारा मोबाइल फेर के जाते हैं। हाँ सारा व्यू है।
इंजन है। हाँ केरन सेक्टर बाजार। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जिस रोड पे ड्राइव कर रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल का रोड। मेरे सीधे हाथ पे आपको जो है ना ये जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ये इंडिया में शामिल है। और ये रोड तकरीबन मेरे ख्याल से तो वही रोड है कि जिसके ऊपर अक्सर वाक़यात जो है इंडिया की तरफ से पेश आते रहते हैं फायरिंग के। तो आजकल तो अमन है, सुकून है, तो इंशाल्लाह आगे अच्छा ही रहेगा। ये सारा राइट साइड पे जो भी आपको एरिया नज़र आ रहा है ये सब इंडिया में शामिल है। इंडिया में शामिल होने का मतलब ये है कि ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि कश्मीर है इंडिया के तसल्लुत में। सारा राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है वही है। और ये हम LOC केरन सेक्टर में हम जा रहे हैं इस वक्त। दरिया नीलम। दरिया पे छाल मारना चलने वाली यार। दो रुख भी
सल नीलम